सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हम देख रहे हैं जजेस की फैमिलीज के ऊपर, जजेस के ऊपर जिस तरह से कैंपेन बनाई जाती है। एक इररेलेवेंट आदमी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो जाके करता है, रेफरेंस डालता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, और पैमरा फोन करती है टेलीविजन चैनल्स को कि ये रेफरेंस जो है इसको आपने मेन हेडलाइंस में जगह देनी। इस वक्त जो पीटीए है वो सोशल मीडिया के ऊपर जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन को लीड कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस वक्त जो पैमरा है वो इस कैंपेन को लीड कर रही है। तो जुडिशरी को एक चीज और देखनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी चीफ जस्टिस साहब से, ये जो आपने प्रेस रिलीज जारी की है कल, ये जुडिशरी का काम नहीं है प्रेस रिलीज जारी करना। आप अपने फैसलों से बोलें। आप जरा बुलाएं जिन लोगों ने ये ट्वीट लगाई थी और सोशल मीडिया के ऊपर कहा था कि जजेस का इतना आपस में झगड़ा हो गया कि आपस में हाथापाई हो गई, जरा वो नंबर आपको बताएं कि वो किस नंबर से जुडिशरी को फीड किया गया, कि वो जुडिशरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किन नंबरों से फीड किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब और जजेस जो हैं, उम्र ही होती है, इंसान चला जाता है। कल हमारे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, कल उनकी हादसे में डेथ हुई है। अभी उनका जनाजा नहीं हुआ था तो लॉबी शुरू हो गई कि कौन रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर बनेगा। ये जिंदगी ऐसी होती है, अपनी कदमों के ऊपर आप खड़े होंगे, दलेराना बातें करेंगे, दलेराना फैसले देंगे तो लेगेसी बनेगी, कौमें याद करती हैं। वरना तो आज मरे कल दूसरा दिन, किसी को पता ही नहीं कौन था कौन नहीं था। आप सिर्फ उन नंबरों को मंगवाइए जिन्होंने ये मीडिया को फीड किया कि जजेस के दरमियान चैम्बर के अंदर जो है वो ये हुआ है, और फिर जजेस की जो कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी में तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई साफी या कोई वहाँ पे तो वो तो आउट ऑफ बाउंड एरिया है, वहाँ से कैसे खबरें जो निकल आई और किस नंबर ने मीडिया को फीड किया। ये दो बातों के आप सवाल ढूंढने, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैंपेन कहाँ से हो रही थी, कौन कर रहा था। और आपके बड़े फैसले जो हैं, कौम आपके बड़े फैसलों की मुंतजर है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और इसी तरीके से जो एक सिस्टमैटिक तरीके से तरीके इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, अली जैदी को उठा लिया गया है, अली अमीन गंडापुर को उठा लिया गया है। अब्दुल सत्तार न्याजी केस में जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने ये हुक्म दिया था एक ओमनी बस बेल का। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ तरीके इंसाफ के खिलाफ जो तमाम इस वक्त एक सियासी बुनियादों पर मुकदमे हो रहे हैं, उसका ट्रैक किया जाए, उसको ट्रैक करें कि वो कैसे हो रहे हैं। पूरे पंजाब में हर एमएनए और एमपीए को एंटी करप्शन का नोटिस मिल गया। हर शख्स इस वक्त तरीके इंसाफ का जो है वो किसी ना किसी मुकदमे में मुलव्वस है। 3100 लोग अरेस्ट किए गए हैं 2 हफ्ते में। तो चीफ जस्टिस साहब और द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को आपने सेफगार्ड करना। ये किसी हुकूमत का तो काम है ही, लेकिन हुकूमत इतनी बेशरम है कि जाहिर है उसका तो ताल्लुक ही नहीं है किसी आइन से। लिहाजा पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है और आपके दलेराना फैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लिखेंगे। अगर दलेराना फैसले करेंगे तो कौम आपके साथ भी खड़ी होगी और तारीख भी पाकिस्तान की बदली जाएगी। और अगर मसलहत के ऊपर आ गए आप, तो मसलहत के ऊपर आके तो लोग आते हैं चले जाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, बात खत्म हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त जिस तरह से पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आप ये फैसले दलेराना फैसले करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज तहरीक इंसाफ ने सदर ममलिकत को, अब से कुछ देर पहले हमने सदर ममलिकत को ये ख़त लिखा है जिसमें उनसे मैंने 2 नुकात के ऊपर इंटरवेंशन की दखल अंदाजी की दरख्वास्त की। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो एक्सटेंशन है यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम। दूसरा नुकता ये कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के लिए अपॉइंट की जाती हैं। 22 जून को जो 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला आया है उसमें उन्होंने करार दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को एक्सटेंड कर सके। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इलेक्शनों की काइंड में नहीं है।
اور آرٹیکل 187 کو سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے کہ جس کے تحت وہ جسٹس کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں. اب جو معاملہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا وہ بھی آٹومیٹک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو گھر بھیجے اور ایک ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں جو کہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, جو 22 کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو سنبھالیں اور صرف الیکشن کی طرف جو پروسیس ہے اس کو ریگولیٹ کریں. تو سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کو درخواست کریں گے اگر صدر صاحب نے یہ لیٹر جو ہے اس کے اوپر ریفرنس بھیج دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے. دوسری صورت میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو پنجاب کو ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کیا جائے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے کیونکہ یہ اس کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گی. تو اب میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ باقی نکات کے اوپر